भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर इस वक्त 2,50,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। दरियाए सतलुज से मुल्का दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लोग नकले मकानी करने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं कसूर से नुमाइंदा ARY न्यूज तकरीम अली से। तकरीम बताइएगा। जी बिल्कुल, जो दरिया सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह के मुकाम पर इस वक्त 2.5 लाख क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है। जो गुज़श्ता रोज 2 लाख पानी का रेला जो भारत की जानब से छोड़ा, उसने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई थी, लेकिन गुज़श्ता रात फिर उन्होंने 50,000 क्यूसेक और पानी छोड़ दिया है, जिसने मजीद देहात को अपनी लपेट में ले लिया है। जो देहात से मुल्हिका जो आबादियां हैं उनमें मस्ते की है, गंडा चंदा सिंह है, गट्टी कलंदर है, हाकू वाला है, पिकी विंड है। इस तरह जो दर्जनों जो देहात है उनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोग नकल मकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी और रेस्क्यू की टीमें जो है ना मुसलसल 24 घंटे से जो लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो कैंप्स लगाए हुए हैं वहां पे उनका ना सिर्फ उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको अद्वियात के लिए भी जो है ना वो दवाइयां दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो पानी के नुकसान हैं तो उसके दर्जनों जो है ना देहात जो ज़ेरे आब आए हैं, उसमें हजारों एकड़ जो फसलें हैं वो मुतासर हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोग अभी भी जो उन देहात में मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो नकल मकानी नहीं कर रहे। उनका कहना है कि हमारे पास इतने वसाइल हैं नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको वहां पे मुंतकिल नहीं कर रही क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं है जो हमें अकोमोडेट कर सके। हमारे जानवर जो है ना इतने ज्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ पे अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। लेकिन जिली हुकूमत की जानब से और रेंजर की जानब से बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप अपने इलाकों से निकल जाएं, ताकि क्योंकि भारत की जानब से मजीद पानी छोड़ा गया है और मजीद पानी जो छोड़ा गया है उसके मजीद नुकसानात होने का खदशा है। ठीक है, तकरीम हमें अपडेट कर रहे हैं। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ने का खतरा भी है। DC कसूर इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं और इंतजामिया की जानिब से अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। इमरान साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया है और पानी की सतह मुसलसल इस वक्त बुलंद हो रही है और गंडा सिंह वाला के मकाम पर इस वक्त 2,50,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। DC कसूर इमरान अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं और इस वक्त इंतजामिया की जानिब से क्या क्या इकदाम किए गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे पास जी तकरीबन 72 विलेजेस हैं जो अक्रॉस हमारी ये पूरी बेल्ट है 6 किलोमीटर की, इसके ऊपर कवर होते हैं। हमारे पास 72 विलेजेस में आबादियां फिलहाल बिल्कुल नहीं। हमारे जो खेतों का इलाके है कटाव हुआ है और इंतजामिया ये मुताल्लिक 3 मेन रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं, जिसके आगे 74 बोट्स ऑपरेट हो रही हैं। बैक एंड पे हमारे पास 17 इवैक्यूएशन कैंप्स हैं। अभी तक हमारे पास तकरीबन 19,000 की ह्यूमन पॉपुलेशन उन इलाकों से इवैक्यूएशन हो चुकी है और अभी प्रोग्रेसिवली ये चलता जा रहा है हमारे यहाँ पर कसूर में। अच्छा, कितने देहात को खतरा है, कितने मौजात हैं जिनको खतरा है और कितने इलाके अब तक क्लियर करवा लिए गए हैं और कितने अभी क्लियर करवाने हैं? जी, इस वक्त जो हमारे पास 72 मौजे हैं पूरी चेन में। अभी तक हमारे पास जो फिरोजपुर हेडवर्क्स है जो कि हमारा अपर स्ट्रीम है, वहां पर हमारे पास 18 देहात हैं, जिसमें से 13 आबादी वाले देहात हैं। 13 देहात में से 5 देहात 90% से ज्यादा खाली हो चुके हैं जी, और बाकी प्रोग्रेसिवली कोई भी जो है 50% से कम नहीं है। सही। और इस वक्त इंतजामिया को मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं लोगों को इवैक्यूएट करने में और जो फौरी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं लोगों को सिक्योर करने में उस दौरान? इस वक्त भी इंतजामिया पाक फौज के साथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस, हमारी रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेंजर्स और हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम सब फील्ड में इस वक्त, और हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं
کیونکہ فلڈ لیول جو ہے 2,45,000 سے اب 2,52,000 کیوسک پہ چلا گیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ایویکویشن سکسیسفلی چل رہی ہے. اچھا، اور یہ بتائیے گا لوگوں کو منتقل کہاں کیا جا رہا ہے، اور جب منتقل کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ کیمپس لگائے ہوں گے، تو وہاں پر کھانے پینے کی اور جو دیگر ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی ہمارے پاس اس وقت 17 ایویکویشن کیمپس ہیں ریلیف کے پیچھے، جو کہ اسکولز میں اور سرکاری عمارتوں میں ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. سب سے پہلا نمبر کیمپ ہمارا ہے جو کہ تلوار پوسٹ پر ہے. اس کیمپ سے آگے ہم پیچھے سٹی ایریاز میں ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں بسز کے تھرو اور پوسٹرز کے تھرو. اسی طرح جو مال مویشی ہے اس کے لیے علیحدہ کیمپ اسٹیبلش کیے گئے ہیں. انہی ایویکویشن کیمپس کے ساتھ پراپر ہیلتھ اور ویٹنری کی وہاں پر ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں ہر کیمپ کے اوپر. جو ایک کیمپ فل ہوتا ہے ٹرانزیشن کیمپ سے پیچھے بیس کیمپ کی طرف ہم ٹرانزٹ کرتے ہیں ٹورڈ سٹی ایریاز. تینوں ٹائم کا کوکڈ فوڈ اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو کیمپس کی فارمیشنز ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے ایجوکیشن تو یہ وہ اقدامات ہیں جو انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عمران علی صاحب AIY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 6,17,000 سے زائد ہے. عامر جاوید بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. بتائیے گا عامر. جی بالکل، اس وقت بھی دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام کے اوپر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. اس وقت دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام کے اوپر 6,17,605 کیوسک پارٹ کیا گیا ہے، اور جبکہ اس کا اخراج جو ہے وہ 6,11,105 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. اور صبح 8 بجے کے بعد جو پانی ہے اس کی سطح میں کمی آنی شروع ہو گئی تھی. حالانکہ گزشتہ رات کو یہاں پہ جو بھارت نے پانی کا بڑا ریلا چھوڑا تھا جو 9 لاکھ کیوسک سے بھی تجاوز کر گیا تھا، اس نے ہر طرف تباہی مچا دی. اور بجوات کے جو ملکہ 85 دیہات ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا دیہات نہیں ہے جہاں پر 5 سے 6 فٹ پانی کھڑا نہیں تھا ہوا. شہریوں کو جو مال مویشی تھے وہ بھی اسی پانی میں بہہ گئے، کھڑی فصلیں بھی بالکل اس کی تباہ ہو گئی. اس کے علاوہ جو گھریلو سامان تھا وہ بھی جو ہے وہ بھی سارا پانی میں بہہ گیا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب گزشتہ رات کو پانی کا ریلا آیا تو تحصیل سمڑے حال کے بھی 24 دیہات جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے، جنہیں ساری رات ریسکیو 1122 کا عملہ اور اس کے علاوہ جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس وہ ان کو ریسکیو کرتی رہی اور اس وقت بھی ریسکیو کر رہی ہے. ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے اس سلسلے میں 9 ضلع بھر میں ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں وہاں پر خوراک، ادویات اور اس کے علاوہ ریسکیو 1122 کا عملہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو جتنے بھی متعلقہ محکمہ جاتے ہیں ان کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، اور تمام جو ضروری سامان ہیں ان کو جن میں کشتیاں اور اس کے علاوہ جیکٹس اور ایمبولینسز دی گئی ہیں، اور وافر مقدار میں ادویات اور اس کے علاوہ جو کیمپس میں کھانے پینے کا سامان اور رہنے کی تمام ضروریات زندگی ان کو دی ہیں. رات کو جس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت فلڈ کا ریلا آیا تھا تو اس وقت ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کی جانب سے فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، اور ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، اور تمام جو اسکول ہیں غیر سرکاری اور سرکاری ان میں چھٹی کر دی گئی ہے، اور تمام جتنا بھی ریلیٹڈ محکمہ جاتے ہیں ان کے جو عملہ ہے ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عامر جاوید بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جہاں سے 2,40,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. شادرہ کے مقام پر 1,90,000 کیوسک کا ریلا گزرے گا، جبکہ یہاں 2.5 لاکھ کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے. مزید جانتے ہیں مظہر اقبال سے. مظہر، اپڈیٹ کیجیے گا تازہ ترین صورتحال سے متعلق. جی بالکل، دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,40,000 کیوسک ہے، اور وہاں پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ اس وقت 76,000 کیوسک ہے اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے. اور آج رات 10 بجے یہاں سے یہ 2,40,000 کیوسک کا جو سیلابی ریلا جسڑ کے مقام پر پاکستانی حدود میں داخل ہوا ہے، یہ آج رات 10 بجے شاہدرہ کے مقام پر پہنچے گا، اور پھر اس کے بعد یہ ہیڈ بلو کی اور پھر ہیڈ سدنائی سے ہوتا ہوا آگے جا کے دریائے چناب میں جا گرے گا. اس پانی کا یہ جو سیلاب ہے یہ بہت اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور 1987 میں غالباً
3.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला यहाँ से गुजरा था। ताहम जो शहरी आबादी लाहौर की है उसको तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो देहात हैं और जो करीबी मज़ाफ़ाती नशेबी इलाके हैं उनमें यकीनन ये तबाही फैलाएगा। PDM में कई रोज़ पहले ये अलर्ट जारी कर चुका था, हिफाजती इंतजाम का कह चुका था, कुछ हुए भी हैं, कुछ लोगों ने वहाँ से निकलने से इनकार किया है। अब इससे शकरगढ़, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, ननकाना साहब, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, जंग और फिर उसके बाद खानेवाल के आगे ये जाके दरियाए चनाब में जा गिरेगा और हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आएगी। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, चूँकि आज का रात बहुत अहम है शाहदरा के लिए, क्योंकि यहाँ से ये जो 2.5 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला है ये रात यहाँ पर पहुँचेगा। तो शाहदरा जो है वो उस पर यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, ये सब लोग यहाँ पर इनके कैंप लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में जो है इंसानी जान और दूसरे जो हिफाजती इंतजामात किए जा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मजहर इकबाल अपडेट करने के लिए। दरियाई चनाब में खान की बराज पर 8 लाख क्यूसिक से जायद पानी पहुंच चुका है, जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया के जिनाह कॉलोनी, पीर मिठा रोड, शीश महल और दीगर इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद जानते ARY न्यूज के नुमाइंदे राशिद चौधरी से। बताइएगा राशिद। चनाब में इस वक्त 8 लाख से ज्यादा क्यूसेक का सैलाबी रेला जो इस वक्त गुजर रहा है। दरिया चनाब का पानी जो है नाला पलखू में आकर गिर रहा है, जिसके बाद यहाँ पर करीबी आबादियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैं इस वक्त जिनाह कॉलोनी में मौजूद हूँ। पूरी जिनाह कॉलोनी, पीर मिठा रोड, मुस्लिम रोड और शीश महल के इलाके जो हैं और हरीपुर बंद के इलाके जो हैं वो तकरीबन डूब चुके हैं। कई फुट पानी जो है इन जगहों पर दाखिल हो चुका है। लोग अपने घरों में महसूर हो चुके हैं और रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और वो भी अपना काम कर रही हैं, मगर पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है। दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा से। बताइएगा। चिन्योट में भी दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। जिला इंतजामिया की जानिब से दरिया चनाब में चिन्योट के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हेड मराला के मुकाम से निकलने वाला 6,91,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला आइंदा चंद घंटों के बाद चिन्योट के मुकाम से गुजरेगा। जिला इंतजामिया की जानिब से देहातों में ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि दरिया चनाब के करीब जो नशेबी आबादियों के मकीन है वो अपने माल मवेशी और बच्चों को लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जिला इंतजामिया का ये भी कहना है कि मुमकिन सैलाब के खदशा के पेश नजर तमाम तार हिफाजती इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। दीगर जो महकमे हैं सबको अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत की जानिब से आबी जाहिरियत के बाद दरियाए सतलुज ने भावलपुर के नशेबी इलाकों में तबाही मचा दी है। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। मजीद जानते हैं चौधरी सलीम से। बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज एम्प्रेस ब्रिज के करीब, जहाँ पे सैलाब की वजह से नशीबी इलाके हैं। वहाँ पे हजारों एकड़ जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बहुत सारे जो जिम्मेदारा बंद हैं वो टूट चुके हैं। अब से कुछ देर पहले पाकरपुर बस्ती का यूसुफ वाला बंद है वो भी टूट चुका है। रेस्क्यू 1122 की टीमें तो मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से शहरियों के इखला के ऐलानात तो किए जा रहे हैं, लेकिन ना ही सैलाबी सूरत हाल से कबल हिफाजती इंतजाम किए गए और ना ही पुलों के दरमियान डीसल्टिंग करवाई गई और ना ही बंदों की मुरम्मत करवाई गई। 3 से 4 रोज में हेड गंडा सिंह से रवाना होने वाला जो रेला है 2,53,000 का वो भावलपुर पहुंचेगा। शहरियों में खौफ व हरास पाया जाता है और किसी बड़े नुकसान का अंदेशा बताया जा रहा है। जी, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जिला कसूर के इलाके गंडा सिंह वाला के गिरदोनवाह से सैलाब में फंसे 6,890 अफराद और 1,024 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स के जवान रेस्क्यू 1122 के अमले को दूर दराज देहात तक रसाई में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। पंजाब रेंजर्स के दस्ते रास्तों की बहाली और सड़कों की मरम्मत में भी जिला इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब जिला इंतजामिया, पुलिस, हाईवे डिपार्टमेंट, रेस्क्यू, महकमा सेहत और आपाशी से मुसलसल राब्ते में है। दरियाए सतलुज में सैलाब के बाइस सरहदी इलाके के 30 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जहां पंजाब रेंजर्स का दीगर इदारों के हमरा कश्तियों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है।